हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परिवार एंड परीक्षा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हो रहा है टाइम 3:48। मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से आप सबसे जुड़ रही हूँ। मेरा 30 डेज चैलेंज पूरा नहीं हो पाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली, गिविंग अप कर लिया। इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब फ्रेश एनर्जी के साथ मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाली हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैंने नहाया और मॉर्निंग के बाकी काम पूरे किए। उसके बाद मैंने स्टडी टेबल सेट की और पढ़ाई शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने कल की जो अधूरी वीडियो थी वो पूरी की, जो लगभग 5 मिनट की थी। इसके बाद मैंने कल जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन किया। फिर आज का जो नया टारगेट था वो शुरू किया। स्टडी स्लॉट 1 कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने थोड़ी चाय बनाई। चाय बनाते समय मैंने झाड़ू लगाया और थोड़े बहुत मॉर्निंग के घरेलू काम निपटाए। इसी बीच हमारे यहाँ प्रभात फेरी आई, जहाँ लोग राम नाम संकीर्तन करते हैं। मैंने करीब 2 मिनट तक वह सुना। इसके बाद मैंने चाय छानी और स्लॉट 2 की स्टडी करने के लिए बैठ गई। यही टाइम होता है जब मैं बिना डिस्ट्रक्शन की कोई पढ़ाई कर पाती हूँ, सुबह फुल फोकस के साथ। नहीं तो दोपहर में अगर मैं पढ़ने बैठती भी हूँ तो जो बाहर की और डिस्ट्रैक्शन होती है उसकी वजह से मैं फुल फोकस के साथ नहीं पढ़ पाती हूँ। स्टडी स्लॉट 2 के बाद मुझे घर का खाना बनाना होता है। खाना बनाते समय मैं अपने अगले दिन की योजना भी बनाती हूँ और थोड़ी बहुत समय निकाल कर आगे की पढ़ाई के बारे में भी सोचती हूँ। जब भी मैं रोटी बना रही होती हूँ या कोई भी लंबा किचन का काम कर रही होती हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं अपने मोबाइल पर करंट अफेयर्स की वीडियो लगा देती हूँ। अभी मुझे करंट अफेयर्स ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आते, लेकिन जब बार बार एक ही चीज़ सुनी जाती है तो हमारा दिमाग उसे रिटेन करने लगता है। एक बार सुन लेने से एक बेसिक आइडिया बन जाता है और जब बाद में डिटेल में पढ़ते हैं तो वो चीज़ नई नहीं लगती, बल्कि ऑलरेडी फेमिलियर फील होती है कि हाँ, ये पहले सुना है हमें। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से रोटी बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो मैं उस टाइम को कोई भी नया लेक्चर सुन लेती हूँ। यह ज़रूरी नहीं कि मैं उसी टाइम पे नोट्स बनाऊँ, पहले मैं बस सुनती हूँ और बाद में जब टाइम मिलता है सीक्वेंस वाइज नोट्स बना लेती हूँ। इससे कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले से ही स्टोर हो जाते हैं और बाद में रिवाइज़ करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मैं 30 डेज चैलेंज में फ़ेल क्यों हुई और मैंने उससे क्या सीखा। सबसे पहले तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करना ज़रूरी है। पहले मैं बहुत बड़े-बड़े टारगेट सेट कर रही थी, लेकिन अब मैं उतना ही तय करूँगी जितना मैं रियलिस्टिकली पूरा कर पाऊँ। बच्चे के साथ पढ़ाई का बैलेंस, जब तक बच्चे खुद खेलने नहीं लगते ना, हमें उतने उनके टाइम के साथ ही टाइम स्पेंड करना होगा। इसलिए हमें उस समय पढ़ाई करनी होगी जब वे सो रहे हों या बिजी हों। कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा, भले ही 2 घंटे मिलें या 4 घंटे मिलें, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उठ के पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं, बट हमारा बच्चा छोटा है तो कभी-कभी वो हमारे साथ ही उठ जाता है। हम उस टाइम पर भी पढ़ाई नहीं कर पाते सुबह उठकर भी। तो भले हमें आध घंटे ही क्यों ना मिले, 1 घंटे ही क्यों ना मिले, 2 घंटे ही क्यों ना मिले, लेकिन हम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहेंगे, रोज़ पढ़ाई करेंगे, कुछ ना कुछ रोज़ ज़रूर सीखेंगे। परिवार और घर की ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है। मेरी जॉइंट फैमिली है तो घर के काम भी करने होते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाऊँगी। तो अब से मेरा यही रूटीन रहेगा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, दिन में जितना टाइम मिले उतना पढ़ना, छोटे-छोटे टारगेट सेट करना जो अचीवेबल हो हमारे लिए। पढ़ाई और बच्चों दोनों को बराबर अहमियत देना। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं 2025 का अटेम्प्ट दूँगी, 2026 का दूँगी, लेकिन एक बात पक्की है कि बिना तैयारी के कोई अटेम्प्ट नहीं दूँगी।